तरीका ये है वाइवा का कि आपने पढ़ना बेटे सब कुछ होता है, ठीक है। आई एम नॉट सिटिंग हियर एंड टेलिंग यू कि आपने सिलेक्टिव स्टडी करनी है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। पढ़ना सब कुछ होता है, लेकिन बात ये होती है हमें एज एग्जामिनर्स हमें पता लग जाता है कि जिस बच्चे को आ नहीं रहा होता, लेकिन वैसे उसको पता होता है कि व्हाट इज़ कि सवाल क्या है और उसका जवाब क्या होगा पता लग जाता है बिहेवियर से, और पता लग जाता है उस बच्चे की बात करने के स्टाइल से। जो बिल्कुल ब्लैंक होता है ना, और एक्टिंग कर रहा होता है कि उसको आता है लेकिन एक्चुअली वो इस वक्त भूल गया है, उसको हम ना मक्खी में से मक्खन में से दूध में से मक्खी की तरह निकालते हैं बाहर। मैं तो पकड़ लेता हूँ ऐसे बच्चों को जो एक्टिंग कर रहे होते हैं। लेकिन जो जेन्युइनली कंफ्यूज होते हैं, नर्वस हो जाते हैं, वो उस वक्त बुरा वक्त होता है बच्चों के लिए। आई अंडरस्टैंड दैट। उनको जेन्युइनली नहीं उस वक्त जहन चल रहा होता, वो कभी कभार फंस जाता है बच्चा। वो चीज़, बारिंग दैट थिंग, जर्नली क्वेश्चंस वाइवा के इन की कॉन्सेप्ट्स के गिर्द घूम रहे होते हैं। सबसे बड़ी चीज़ जो आपकी फेवर में आपकी कमी है चीज़ें वाइवा फॉर्मेट में जैसे आपने नोट किया होगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो आपकी फेवर में जा रही है वो ये है कि एग्जामिनर के पास एक बहुत कम टाइम है। वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपसे नहीं कर सकता या कर सकती। वो आपसे एक लिमिटेड पीरियड, एवरेज वाइवा के प्रॉफ के वाइवा का एवरेज टाइम 6 से 7 मिनट होता है और वो भी अच्छे एग्जामिनर्स जो कि बैठ के प्रॉपरली हलाल करें सारे टाइम को, और जो भी है मामला। ज़्यादातर रैपिड फायर राउंड होता है जो मेरे ख्याल से बहुत अनफेयर है किसी भी बच्चे के लिए कि भाई अब उसका क्या कसूर है अगर वो डे के एंड में उसका रोल नंबर आ गया तो। आई थिंक वाइवा लेना भी एक बहुत ज़रूरी अमल है और उसको एक स्टैंडर्डाइज तरीके से लेना चाहिए। बट एनीवे, सो हर यूनिट के अपने की पॉइंट्स हैं, की कॉन्सेप्ट्स हैं, वो आपको आने चाहिए। अगर आपको कोई ईची बीची नहीं भी आई, उस पर कोई पास फेल नहीं होता। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने रेस्पिरेशन कराया था आपको, राइट। अगर आपको लेट्स से मसल्स ऑफ इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन नहीं आते और वो सवाल आप ड्रॉप हो जाता है समहाउ, ठीक है, दैट्स अ वेरी बैड क्वेश्चन टू ड्रॉप, रादर देन आपका एक्लेमेटाइजेशन का या रेस्पिरेटरी एसिडोसिस का क्वेश्चन ड्रॉप हो। वो जो ये वाले जो क्वेश्चन ड्रॉप होते हैं, वेलकम बैक, कंप्लायंस की डेफिनेशन बता दे, टाइटल वॉल्यूम क्या होता है बता दे, बेसिक सवाल। FEV1 कैसे बिहेव करेगी रिस्ट्रिक्टिव डिसऑर्डर में, इसे पास फेल नहीं होगा, नहीं होना चाहिए, इस पर अनफेयर है, ठीक है। तो वो जो हर यूनिट में जो मोटे मोटे टॉपिक्स हैं ना, उनको आपने अच्छी सारी चीज़ पढ़ने के लिए पूरा साल था। अरे ब्रेन इज़ अ वेरी मिस्टीरियस थिंग, इट्स अ वेरी फैसिनेटिंग थिंग। आपने बेटे अगर पढ़ा है ना, तो जब इतनी टेंशन में और स्ट्रेस में आपसे सवाल किया जाएगा ना, कोई अगर इची बीची सवाल, कोई बारीक सवाल कर भी लिया जाएगा, आपका ब्रेन कहीं से उसको उठा के आपको दे देगा। पढ़ा होना चाहिए।